क्या क्या चीजें देखा आप लोगों ने? पहले ड्यूरेबिलिटी कैलकुलेशन देखा है हम लोग ने, और उसके बाद में आप लोगों ने देखा है फॉर्मेट ऑफ रेट्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो रेट्स ऑफ एक्शन चैप्टर जो है वो तीन चीज होती है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को लिखाया। फॉर्मेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन आएगा, और तीसरा पार्ट आप लोगों को जनरल बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए आने वाली है। और रहता क्या है, एक ही स्टोरी रहेगी, वही आप लोगों को याद रहता है खाली बस। बाकी पूरा का पूरा सम आप लोगों को वैसे ही चलेगा जैसे आप लोग देखे रहेंगे। होता है ना, क्या बॉलीवुड के अंदर या यहाँ पे इंडिया की मूवी के अंदर क्या होता है, एक ही पिक्चर को 10 मरतबा रीलॉन्च किया जाता है, बराबर। एक मरतबा साउथ में लॉन्च हो रही है, एक मरतबा कन्नड़ में लॉन्च हो रही है, एक मरतबा बॉलीवुड में लॉन्च हो रही है, एक मरतबा भोजपुरी में लॉन्च हो रही है ना। ना जाने कौन कौन से लैंग्वेज में, मतलब अलग अलग कैरेक्टर चेंज करेंगे, स्टोरी पूरी सेम रहेगी और वो बार बार लॉन्च होगी। यहाँ पर भी वही चीज रहेगी, खाली कैरेक्टर चेंज होते रहेगा, और जितने भी सब हम करेंगे कैरेक्टर चेंज होगा, बाकी पूरी पूरी कहानी वही रहेगी। जो आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक बताऊंगा, ठीक है। तो चैप्टर समझने के लिए इसकी पहले आपको इसकी कहानी समझ लेना है, इसमें क्या क्या चीज होगी, वो चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो सब पढ़ के आप लोगों को खाली अमाउंट वगैरह को खाली वेरीफाई करना रहेगा, बाकी स्टेप पूरे के पूरे वही रहेंगे। अब होता क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे दो पार्टी होंगे, है ना, सेलर और बायर। वो स्टार्टिंग वाले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा कि बायर और सेलर दो पार्टीज होंगे, दोनों के बीच में ट्रेड होगा। कैसा ट्रेड होगा? क्रेडिट ट्रेड। क्रेडिट ट्रेड का मतलब होता है उधार में लेन देन होगा, ठीक है। अब ऐसा हो गया, एग्जाम्पल में, है ना, एज अ सेलर, है ना, मैंने कोई शॉप ओपन किया, है ना। अब शॉप ओपन किया तो मैं वहां पे अपना सामान लेकर आकर, कोई भी प्रोडक्ट मैं लेकर आया, सेल के लिए लेकर आया, ठीक है। मैंने सेल के लिए लेकर आया तो मेरे पास में सामान था, और मैंने अपनी शॉप ओपन किया, स्टार्टिंग किया। तो सबसे पहले ये तीनों निकम्मों को मालूम पड़ गया कि हाँ भाई सर ये दुकान खोला है ना, तो नया सामान वहां पे बिक रहा है ना। तो सबसे पहले ऑलवेज आ गया, है ना, और वो बोला कि सर आपकी दुकान चालू हुई है ना, तो मैं आपको नहीं करने के लिए आ गया हूँ। तो आप कुछ लिस्ट बना लिया, उसने बोले कि सर ये सब सामान राशन मेरे को दे दो, है ना। तो मैंने सारा राशन निकाला, सारा राशन निकालने के बाद में उसको मैंने दे दिया। मैंने बोला कि ले तेरा सामान, और ये टोटल इतने रुपए का बिल हुआ। फटाक से उसने जेब से पैसे निकाला और गिन के मुझे दे दिया, मेरा पैसा मैंने ले लिया, सामान को लेकर अपने घर पे चला, ठीक है। ये पहली पार्टी हो गई। इसके बाद मैंने को लिया और उसके बाद पैसा ले लिया। ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश का। कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि आगे ऑलवेज कुछ सामान जा रहा था, क्या सर ने तो हमको सस्ते में सामान दे दिए, है ना, पहचान वाले थे, अपने डिस्काउंट कर दिए हैं बराबर, है ना। तो ये सब चीजें खुशी के मारे को उछलता कूदता, है ना, हवा में लहराता हुआ चला गया, है ना। रास्ते में पहुंचा तो रास्ते में उसको समीर मिल गया, ठीक है। अब समीर रास्ते में मिल गया, बोले क्या हुआ, शायद बहुत ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा है, तो क्या हुआ, कुछ हुआ क्या तेरे साथ में, है ना। तो बोले कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बोले अरे अपने सामने कोई दुकान ओपन किए, वहां पे राशन अपने बच्चे लोगों को डिस्काउंट दे दे, ठीक है। तो समीर ने सोचा कि बोले अरे ऐसी बात है, वो इतना बड़ा भाग भाग के अपनी अम्मी के पास में, अम्मी हमारे सामने दुकान खोले, जितना भी राशन चाहिए सब मुझे बताओ, मैं सस्ते में ढाके दे देता हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो अम्मी ने लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी, वो भी वहां से लिस्ट लेके आया और मेरे सामने सब सामान पैक किया। और पैक करवाने के बाद में मैंने उसको सामान पैक करवा के दे दिया, हिला करके जितना भी ना उधर दिया, और मैंने बोला कि भाई ये तेरा सामान हो गया और ये तेरा बिल हुआ, ठीक है। तो ये सेकंड मैंने दिया उसको कि ये तेरे पास में सामान हो गया और ये बिल हो गया, ठीक है। तो अब उसने मुझे क्या बोला, और मैंने बोला कि इतना पैसा दे दे। अब वो उनसे क्या थे, सर क्या तुम तो जानते हो, है ना, तो सर मेरे भाई को भी जानते हो लोग, है ना, मेरा घर भी जानते हो, है ना। आवेश तो क्या करता है, घर बदली करते रहते हैं, उसका तो अलग अलग मेरा तो घर तुम जानते हो, है ना। तो बोले कि इसको टेंशन की बात नहीं, कभी भी ऐसा रहेगा तो मैं तुमको लाके दूंगा, भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है, ऐसा मुझे बोला। तो मैंने बोला कि मैं भरोसा कैसे करूँ, मेरे दिल पर थोड़ा सा डर तो लग रहा है, लेकिन फिर भी जाने तो चलो, है ना, जाने तो चलो, फिर भी कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको उधार में दे देता हूँ, है ना। तो वो क्या किया, उधार में ले गया, और उधार में लेने के बाद में वो भी खुशी के मारे एकदम, है ना, रास्ते पे हिलता डुलता इधर उधर, है ना। अब जब ये रास्ते में आगे बढ़ता गया तो इनको सबसे बड़ा एहतसास अब वहां पे ऑब्वियसली घर के अंदर राशन लिया था, चलो 5-6 हजार रुपए का, उसने 5-6 हजार रुपया दे दिया। इसके घर में दादा में बड़े तो 6-7 हजार रुपए का सामान चला गया। अब एहतेशाम के घर में और दादा, उसमें एहतेशाम भी एहतेशाम को रास्ते में मिल गया, उसको एहतेशाम बुला के समीर में देखा, अवेश को मैं घर की छत पे बैठ के देख रहा था, अवेश खुशी जा रहा था, तो खुशी क्यों ऐसा हो गया, है ना। तो समीर ने बताया कि अरे ऐसी बातें सर ने दुकान खोले, एकदम सस्ते में राशन दे रहे, तो लेके आया, उससे मैंने पूछा, फिर मैं भी लेके आया,
और तेरे को भी चाहिए रहेगा कि चले यार बिंदास सर के बाद में बोला कि सर मैं आपकी क्लास में पढ़ता था 2026 के अंदर गूगल के बैच में, तो तेरे को डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो खुशी के मारे वो भी खुश हो गया, बोले हाँ मैं भी जाता हूँ, वो भी मांग मांग के वो भी गए अम्मी के पास में। अम्मी के पास में जाके अम्मी से लिस्ट ले लंबी चौड़ी, और वो लंबी चौड़ी लिस्ट लेके आके मेरे पास आ गया, है ना। मैंने भी सारी लिस्ट देखा, तो मैंने सोचा मैंने इतना सामान है क्या नहीं है मेरे पास में ना, कि जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा के सारा सामान वगैरह मैंने पैक कर दिया। अब पैक करने के बाद में मैंने इसको डिश बनाकर थैली में पैक करके, थैली में पैक करके मैंने सामान दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने सामान दिया तो वो सामान उठा के भागने लग गया, है ना। तो मैं बोला अरे भाई पैसा तो देना। तो वो बोलता है कि अरे सर पैसा क्या, समीर को तो आपने उधार में दिया। मैं बोला अरे समीर को मैंने उधार में दिया था, समीर का घर में जानता था, समीर के भाई को जानता था मैं, ना। तो ठीक है कोई बात नहीं, वो अवेश ने दिया तो पूरा कैश लेके चला गया था। समीर ने तो क्या, समीर ने क्या किया था, मेरे को फोन किया था, वो ठीक है मेरे पास में आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, मैं तो तेरा घर भी नहीं जानता हूँ, मैं कैसे तेरे पर भरोसा कर लूँ। बराबर बोला फिर भी नहीं सर मेरे को चाहिए। फिर मैं फिर भी अगर नहीं बोलने लगा तो जिद करने लगा, रोने लगा बच्चे की तरह, नहीं चाहिए, है ना। तो जैसे जिद करने लगता है वो, है ना, तो वैसे जिद करने लग गया। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है काम कर, रो मत, है ना, चुप हो जा, है ना, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो बोले क्या जुगाड़ करेंगे सर, बोले काम कर, मैं बाकी तेरे बारे में तो डिटेल जानता नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक पेपर में लिखता हूँ और वहां पे मैं डिटेल लिखता हूँ कि भाई तूने मुझे प्रॉमिस किया 10,000 का, उसमें तूने सामान लिया है। मैं एक डिसोफिक्शन बनाता हूँ जो अभी आपने बनाना सीखा, है ना, उसके अंदर लिखूंगा मैं कि मुझे 2 महीने के बाद में या 1 महीने के बाद में जब पैसा देगा, है ना। तो उसने बोला कि सर मैं 1 महीने में आपको पैसा दे दूंगा। तो 1 महीने के बाद का मैंने उनको बिल बनाकर दे दिया कि 1 महीने के बाद में मुझे पैसा देने वाला है। जैसे कि आज 19 जून है ना, 1 महीने के बाद में क्या हो जाएगा, 19 जुलाई। तो ड्यू डेट जो हो जाएगी वो 19 जुलाई हो जाएगी हम लोगों की नॉमिनल ड्यू डेट। तो 19 जुलाई के लिए मैंने उसको बोला कि 19 जुलाई को मुझे पैसे दे देना, है ना, और ये बिल इसके ऊपर एक्सेप्ट करके दे देना। एहतेशाम बोला कि सर कोई बात नहीं चलेगा, है ना। अब जैसे एहतेशाम सामान लेकर मेरे पास से चला गया, तो अंदर ही अंदर 1 महीने बाद सर इसने देखा है ना, जब की बात जब देखेंगे अपन, अभी तो सामान लेके जाके एंजॉय करता हूँ मैं, है ना, मजे कर लेता हूँ। वो खुशी खुशी घर पे लेके चला गया और सारा सामान कर दी, है ना। अब वो घर वाले लोग ने एंजॉय किया। अब मेरा और एहतेशाम के बीच में बाकी की सारी डीलिंग चलेगी। अब क्या क्या डीलिंग होती है वो सब चीजें स्टेप्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो प्रूफ के तौर पे क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसको हम लोग नाम दिए हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना। तो सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब बना, है ना, ऑवेश के केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना क्या, समीर के केस में बना नहीं, उसके केस में, एहतेशाम के केस में। ऑवेश के साथ में डीलिंग हुई, कैश में हो गई। हम दोनों का जो रिलेशन था ना, वो बायर और सेलर का रिलेशन था। ठीक है, वो बाय किया, मैंने सेल किया, बायर और सेलर। समीर के साथ में जो मेरी ट्रेडिंग हुई, समीर के साथ में मैंने लिखित के रूप में लिखा गया, तो हम दोनों के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन बना। मैं, है ना, मेरे लिए वो डेटर है और उसके लिए मैं क्रेडिटर। ठीक है, तो जब वो तीनों के तीनों एक ही चीज कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऑवेश के साथ में रिलेशन कौन सा है, बायर और सेलर का। समीर के साथ में कौन सा रिलेशन है, डेटर और क्रेडिटर का। उधार में हो गया है ना, और जबान पे हो चुका है, यहाँ पे लिखित में कुछ भी नहीं है। मेरा एहतेशाम के साथ में जो रिलेशन हुआ मेरा, वो कैसा हुआ, लिखित में हुआ। तो वहां पे हम दोनों के केस में हो गया ड्रॉवर एंड ड्रॉवर। देखो है तीनों एक ही चीज है, पर तीन सिचुएशन अलग अलग की वजह से पार्टीज चेंज हो गई। ठीक है, कैश में डीलिंग हो गया तो बाइंग एंड सेलिंग, मतलब बायर और सेलर हो गया। उधार में डीलिंग हो गया ओरल पे, तो डेटर और क्रेडिटर हो गया। और वही चीज अगर लिखित में ले लिया तो क्या हो जाएगा, ड्रॉवर एंड ड्रॉप हो गया। समझ में आया। तो अब यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में इतना रखना, अब समीर और अवैस की कहानी खत्म हो गई है वो साइड में। अब मैं और एहतेशाम, हम दोनों के बीच में डीलिंग है। तो मैं ड्रॉवर, है ना, जो सेलर होता है वही क्या होता है, ड्रॉवर, और जो बायर होता है वो क्या होता है, ड्रॉवी होता है। ठीक है, तो ड्रॉवी होता है। तो अब जब हम दोनों ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के बीच में डीलिंग क्या होती है, जब भी क्रेडिट पे सेल हो जाएगा। ठीक है, अब क्रेडिट पे सेल हो गया, मैंने लिख के दिया था, उसने एक्सेप्ट किया। देखो बिल जब मैंने बनाया उसकी कोई वैल्यू नहीं, मैं उस पर साइन करूंगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे ही मैं एहतेशाम को दूंगा, एहतेशाम वहां पे साइन करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि देने वाले ने ये बात मान लिया कि हाँ वो 10,000 रुपया देने वाला है साइन करने पर। अगर उस बिल के ऊपर वो साइन नहीं करे तब तक कि उस बिल की वैल्यू कुछ नहीं होती। याद रखना, जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ड्रॉवी की साइन नहीं होगी जब तक के बिल की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर मालूम पड़ा कि बिना साइन किए हुए बिल की वैल्यू हो जाएगी, तो भाई तो आप लोगों को मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना सिखा दिया है ना। तुम घर में रातों रात करोड़पति बन सकते हो, है ना। बोले सर कैसे बन सकते हैं, तो बोले घर में बैठे बैठे 8-10 बिल बनाओ। अमिताभ बच्चन पे 5 करोड़ का बिल, है ना, शाहरुख खान के ऊपर 10 करोड़ का बिल, बराबर विराट कोहली के ऊपर 15 करोड़ का बिल, है ना। सब पे तुम बिल बना के रखो और बिल बना के अपने कबाड़ पे जमा के रखो। क्या तुम करोड़पति बन गए,
नहीं बनोगे, वही कागज का टुकड़ा ही लेगा जब तक के उन्होंने साइन नहीं किया। लेकिन आपने उन लोगों से साइन करवाया, एक्सेप्ट करवा लिया, तो अब आपकी बिल की वो वैल्यू क्रिएट हो चुकी। ठीक है, तो आप कभी भी जाके क्लेम कर सकते हो, उससे मांग सकते हो, नहीं देगा तो कोर्ट में भी केस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, साइन किया हुआ। समझ में आएगा? तो बिल हम बनाकर कितना भी रख ले, उसकी वैल्यू नहीं है जब तक के जो बायर होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो होता है क्रेडिट सेल का। कौन सा होता है? क्रेडिट सेल के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होता है बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, कौन सा होता है? ओके, अब बिल एहतशाम एक्सेप्ट करेगा और बिल रिटर्न मुझे ही देगा। अगर बिल किसी को मैंने दे दिया तो क्या हो जाएगा? पैसा बोलना पड़ेगा, एहतशाम लेके गया, फाड़ फूड़ के फेंक दिया, है ना। कल को मैं जाके उसको बोल के एहतशाम साहब पैसे बोलेंगे, सर कब लिया था मैंने सामान? मैंने बोला अरे मैंने बिल बनाए थे ना, बोलेंगे कहाँ है बिल? बराबर, तो मैंने तो उसको लिया, उसने तो फाड़ के फेंक दिया। बराबर, छुपा देगा, वो नहीं देगा तो मैं थोड़ी, मेरे पास कुछ प्रूफ थोड़ी है। तो मेरे पास प्रूफ रखने के लिए बिल ओरिजिनल मुझे मेरे पास में रखना पड़ेगा। तो बिल मेरे पास में ही रहेगा। तो बिल हमेशा किसके पास में रहता है? याद रखना आपको, ड्रॉवर के पास। बिल किसके पास में रहता है? अब जब मेरे पास में बिल रहेगा तो मेरे पास में 4 ऑप्शन है, मैं इन 4 में से कोई एक जगह पर बिल रख सकता हूँ। कितने में से? 4 में से कोई एक जगह पे रख सकता हूँ। सबसे पहली कंडीशन होती है रिटेन बिल। कौन सी कंडीशन होती है? रिटेन बिल का मतलब क्या होता है? बिल को अपने पास ही रखना, है ना। अपने पास में रखना मतलब अपने लॉकर में रखना, है ना। कुछ लोगों की आदत होती है ताकि कवर के अंदर छुपा के रखने की, गद्दे के नीचे छुपा के रखने की, बराबर है ना। कोई फाइल में रख दिया, कोई बुक में रख दिया, आपने जहां पर भी रखा। रिटेन का मतलब अपने पास में रख लेना। सेकंड कंडीशन हमारे पास में क्या है? हम बिल को कहां रख सकते हैं? डिस्काउंट कंडीशन। डिस्काउंट कंडीशन ओटीएम के अंदर, आंसर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्काउंट में क्या होता है? बिल हमारे पास में है ना, हमको क्या करना पड़ता है? उसकी अर्जेंट जरूरत है। अब एहतशाम ने मुझे प्रॉमिस किया है कि 1 महीने बाद देगा, लेकिन मुझे अभी 2 दिन के बाद में पैसे की अर्जेंसी लग गई, तो अब मैं क्या करूं? है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बैंक में जा सकता हूँ। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हम लोग ने पढ़ा हुआ टॉपिक। हमने बैंक में जाएंगे, बैंक में जाकर बैंक वाले को बोलेंगे कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, 10,000 का बिल है, तो मुझे पैसे की जरूरत है, आपके बिल रखो, 1 महीने बाद एहतशाम देने वाला है, मुझे आज पैसे दे दो। तो बैंक वाला हिसाब करेगा और मुझे 10 में से 9,500 रुपया बिल भी दे देगा और 10,000 का बिल अपने पास में रखेगा। फिर जब 1 महीने बाद की तारीख आएगी तो 1 महीने बाद वो एहतशाम से जाकर 10,000 रुपया ले लेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है? मुझे कितना मिल रहा है? 9,500। बैंक को कितना मिल रहा है? 10,500 रुपए का बैंक का फायदा हो रहा है, वही उनका इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। मुझे 1 महीने पहले पैसा दे दिया ना, तो बैंक का वो फायदा हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद में तीसरी कंडीशन क्या होती है? इंडोर्समेंट। क्या होती है? क्या होती है? इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? किसी थर्ड पार्टी को दे देना। अब मेरे लॉकर में रखा था, बराबर है ना, लॉकर में वो बिल रखा हुआ था। अब मेरे पास में आया सप्लायर, है ना, शहंशाह है, ठीक है, शहंशाह है ना। तो शहंशाह आया एकदम शहंशाह जैसा, और आने के बाद में बोला कि सर, है ना, मैंने आपको माल दिया था, है ना, तो मुझे पैसे दो। मैं बोला अरे भाई मिल जाएगा तेरा पैसा, क्या को टेंशन दे रहा, भरोसा नहीं है तेरे को, है ना। भाई तेरे बैठ के सब अच्छे लोग आए, इतने कैश दिया, बाकी दूसरे तो घर में लेके गए, सबका पैसा 1 महीने बाद मिलने वाला है, तो टेंशन तो पैसा मिल जाएगा तेरे को। बोले कि नहीं सर, मैं तो शहंशाह हूं, मुझे तो पैसा रोकना चाहिए, है ना। तो मैं बोला आप कहां से लेके आओ भाई? मेरे पास में अवेश का 5,000 रुपया पड़ा हुआ है और एक एहतशाम के नाम पे 10,000 का मैंने बिल बनाया, तो वो मेरे पास में, अगर तुम बोलो तो मैं वो तुमको निकाल के लाके दे दूंगा। तो उसने बोला कि ठीक है सर मुझे चलेगा। अब मैंने बोला कि भाई देख मेरे पास में नहीं है। मैं ड्रॉवर खोला और ड्रॉवर खोल के दिखाया, देख सिर्फ 5,000 रुपए का गल्ला हुआ है अभी तक के, और कुछ भी नहीं। तो बोला कोई बात नहीं सर, हाथ डाल के गले में से पैसे निकाल लिया उसने, 5,000 रुपया छीन लिया। बोले कि सर वो क्या कोने में कागज का टुकड़ा छुपा के रखा है। बोले कि वही सोचे जो मैंने 4 साल पहले 300 बनाना सिखाया था, एहतशाम के साथ मैंने बिल बनाया, वही बिल पड़ा हुआ है ना। तो बोला कि अच्छा सर बताओ जरा, देखा उसने, पढ़ा, तारीख वारीख देख लिया और समझ में आ गया कि 1 महीने बाद पैसा मिलने वाला है। बोला फिर अपनी जेब में डाल दिया, बोला सर इतने बाद मैं एहतशाम से ले लूंगा फिर, है ना। अब इस केस में क्या हो रहा है कि मैं बिल एक्सेप्ट उसने किया था, बिल मेरे पास में था, मुझे लेने जाना चाहिए था, लेकिन मेरा बिल किसके पास में चले गया? थर्ड पार्टी के पास में चला गया, शहंशाह के पास चला गया। और शहंशाह इस केस में क्या बन गया बोलो? पेई बन गया। क्या बन गया? वो पेई बन गया। तो अब वो पेई जाएगा पैसा लेने के लिए, तो इसको ही क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं? अब इंडोर्समेंट तीसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या होती है?
दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब चौथी कंडीशन है बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, अब बैंक फॉर कलेक्शन की कंडीशन में क्या होता है? बिल हमारे पास में रखा हुआ है, मतलब ड्रॉवर के पास में रखा हुआ है। अब ड्रॉवर के साथ में ऐसे भाई हमारे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो एहतेशाम की तरह है, आते रहते हैं, बिल बनाते रहते हैं, जाते रहते हैं, है ना, बराबर पैसा भी देते तारीख आने के, लेकिन पहले तो उधार पे लेके जाते हैं ना। अगर उधार पे लेके चले जाएंगे और रिटर्न में प्रूफ न जाने कौन कौन एहतेशाम को खुशी के मारे देखते हुए कोई भी एहतेशाम का दोस्त आ गया जो मेरे पास में पढ़ा नहीं है, मुझे बोल दिया कि सर मैं तो आपके बैच में आपकी क्लास में पढ़ा हूँ। मैं बोला कब पढ़ा? बोले 1997 में। बोला 1997 में तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तू कैसे दावड़ लेके गया ना। मतलब जबरदस्ती का रिलेशन बता के वो उधार में लेना चाहते हो। बोले क्या सर टेंशन मतलब मैं पैसा दे दूंगा, एहतेशाम का पड़ोसी हूँ, मैं एहतेशाम का दोस्त हूँ। मैं बोला मैं एहतेशाम को बराबर से नहीं जानता, तो घर नहीं जाता तो पड़ोसी को कैसे जानूंगा मैं, तो देखो कैसे उधार दे। तो वो भी रोने गाने लग गया, बोलेगा सर मेरे को आप दे दो सर, उधार में दे दो सर, ऐसा है वैसा है, कहानियां गाने लग गया। मैंने बोला कि चल कोई बात नहीं। तो एक दो जन ऐसे भी आ गए मेरे पास में जिन लोगों के पास में पैसे नहीं थे, उधार में माल लेके गए और लेके जाने के बाद में मुझे बाद में पेमेंट देने की गारंटी देने गए। तो ऐसे हमारे पास में जब मल्टीपल बिल हो जाते हैं, अब किसी ने तारीख लिया है 1 महीने के बाद में पेमेंट देगा, कोई 2 महीने के बाद में देने वाला है, कोई 1.5 महीने बाद देने वाला है, कोई 4 महीने बाद देने वाला है। अब जब बिल हमारे पास में ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी तारीख याद करनी पड़ेगी, वो रोज सुबह में उठ के देखना पड़ेगा आज किसका पैसा आने वाला है, बराबर है। तो इतनी मगजमारी करने से अच्छा हम हमारे पास में जो भी बिल आएंगे सारे बिल किसको लेके जाके दे दो? बैंक को। अब वो बैंक अपने पास में अरेंज करके रखेंगे और वो बैंक की जिम्मेदारी होगी कि तारीख बाई तारीख को जाकर सामने वाले से पैसा लेके आ दो। ठीक है, तो डे बाई डे उनका काम क्या होगा कि भाई देखेंगे, उन लोग रोजाना चेक करेंगे कि भाई क्या कौन सी तारीख का बिल क्या है, उसके हिसाब से अरेंज करके रखेंगे और डेट वाइज वो जाएंगे और सामने वाले से पैसे लेके आगे क्या करेंगे? अपने पास में नहीं रखेंगे, वो पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। अब यही दोनों के अंदर ये डिफरेंस आप लोगों को समझना है। डिस्काउंटिंग में और बैंक फॉर कलेक्शन के अंदर डिफरेंस क्या होगा अभी आप लोग बताओ। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में यहाँ पे भी बैंक पैसे लेके आ जाएगी और बैंक फॉर कलेक्शन में भी बैंक पैसा लेके आ रही, दोनों में डिफरेंस बताओ। इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और इसमें इंटरेस्ट ले लिए और इसमें पैसे मतलब नहीं देंगे। बराबर, मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हमको पहले ही पैसा मिल चुका है ना, 1 महीने पहले हम पैसा ले लेंगे, यूज कर लेंगे, बैंक बाद में जाके उससे पैसा लेगी। और यहाँ पर क्या होता है? बैंक पैसा नहीं मिलेगा, जब ड्यू डेट आएगी सामने वाला पेमेंट करेगा तो बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, है ना, मेरे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये 4 कंडीशन। तो बिल इन चारों में से किसी एक कंडीशन में जाएगा, इन चारों में से किसी एक कंडीशन में जाएगा। अच्छा, चारों कंडीशन में जा सकता है? बिल के 4 टुकड़े करके चारों जगह कर दे, नहीं हो सकता है। चारों में से कितनी कंडीशन में जाएगा? एक कंडीशन। अब वो कंडीशन में जाने के बाद अब क्या होता है? टाइम पीरियड खत्म होगा, जितने टाइम का बिल बना है ना, 1 महीने का बिल बना था, 1 महीने बिल की डेट चली गई, मतलब 19 जून के बदले अब तारीख आ गई है 19 जुलाई की, जिस तारीख को एहतेशाम मुझे पैसा देने वाला है ना। तो सुबह में उठते ही मैं खुश हो गया, आज एहतेशाम का 10,000 रुपया मेरे पास में आने वाला है, तो आज मैं खुशी खुशी जाऊंगा एहतेशाम के पास, फोन लगाऊंगा, उसको मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये है कि 10 तारीख को एहतेशाम उनका जवाब दे देगा और 10 तारीख को मेरे पास में आ जाएगा और मुझे पैसे निकाल कर दे देगा, मैं बिल उसको दे दूंगा, वो फाड़कर फेंक देगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ बिल का मतलब होता है बिल क्लियर कर देना, सामने वाले ने पैसा दे दिया है ना, हम उसको बिल दे देंगे या बिल फाड़कर लेकर खत्म कर देंगे, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बिल। लेकिन एहतेशाम थोड़ा सा मस्तीखोर है ना, बराबर थोड़ा सा परेशान करने वाला है। तो एहतेशाम ने क्या किया? बिल जब मैं फोन लगाना शुरू कर दिया तो फोन ही नहीं उठा रहा है, बराबर है ना। फिर मैं पता लगाया, मैं समीर को बोला कि समीर अवेश है ना, भाई मुझे बताओ एहतेशाम ने सामान लिया था, मुझे इसका घर बता देना। बोले कि सर अवेश तो अपनी, बोला कि सर चलो अपनी बता दो अपनी, है ना। तो अपनी मुझे लेके चला गया एहतेशाम के घर के पास, है ना। एहतेशाम के घर के पास लेके तो मालूम पड़ा कि ताला लगा हुआ है। और मैं सोचने लगा कि अब क्या होगा, है ना। फिर मालूम पड़ा कि भाई आजू बाजू में सब जगह पूछताछ करने के बाद में मालूम पड़ा एहतेशाम भाई लोग गाँव में चले गए, है ना, बराबर। अब एहतेशाम गाँव में चले गए तो मैं बोला यार 10,000 का सामान लेके गया, मुझे आज की तारीख दिया था, अब क्या करूं मैं परेशान हूँ। तो परेशान होने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि एहतेशाम आज तो पैसा नहीं दे पाएगा, तो इनडायरेक्टली वो कहीं का पैसा नहीं देना चाहता है, या तो वो सामने से खुद आ गया मेरे पास में और बोला कि सर मैं आपको वादा तो किया था आज देने का, लेकिन आज मेरे पास में पैसा नहीं है ना, कल ही मेरा पैसा खत्म हो गया, है ना। जो भी अपने रीजन बना के मुझे बोल दिया कि सर आज मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं आपको कुछ दिनों के बाद में पैसा देता हूँ। तो ये बिल क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है, विद एनी रीजन। बिल क्या कर रहा है? वो कैंसिल कर रहा है। तो बिल कैंसिल करने को क्या बोलते हैं? डिसऑनर्ड ऑफ बिल।
क्या बोलते हैं, हाँ, ऑर्डर का मतलब बिल क्लियर कर देना, डिसऑर्डर का मतलब बिल कैंसिल कर देना, ठीक है। अब बिल कैंसिल होने के बाद में क्या हो गया कि अब जैसे तैसे करके मैं कुछ दिन, एक दिन 2 दिन सबर किया, और सबर करने के बाद में मुझे कहीं का एहतेशाम मिल गया, है ना। अब एहतेशाम को मैंने पकड़ लिया, मैंने बोला भाई 10,000 तूने देने का वादा किया था 29 तारीख को, आज 21 तारीख हो चुकी है ना। मैं रोज सुबह में उठ के तेरे इंतजार कर रहा था कि कहीं एहतेशाम दिख जाए, उसको पकड़ लूं, उससे पैसे ले लूं, है ना। तो ला भाई पैसे दे, तो वो मेरे सामने आया और उन्होंने गाना शूट कर दिया, बोले कि सर मेरे पास में पैसे नहीं है, ऐसा खत्म हो चुके थे, इसके लिए मैं आपको नहीं दे पाया, ऐसा वैसा करके थोड़ी सी कहानी सुनाने लग गया। मैं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मेरे पास में पैसा है। तो बोला कि सर देखो मेरी जेब में झटका होकर, बोले कि 2,000-3,000 पैसा मेरे पास में है, बाकी पूरा 10,000 रुपया मेरे पास में नहीं है, ठीक है। तो अब उससे मैंने 3,000 रुपया ले लिया। मैं बोला कोई बात नहीं, 3,000 दे दे, बाकी का पैसा जो रहेगा उसके लिए मैं तुझे टाइम दे देता हूँ। तो 3,000 रुपया मुझे जब दिया उसने, तो वो क्या हो गया, पार्ट पेमेंट। क्या हो जाएगा वो, पार्ट पेमेंट हो जाएगा। उसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट, थोड़ा पैसा दिया, कितना भी हो सकता है वो, ठीक है। अब जैसे ही मैंने उसे 3,000 रुपया लिया, अब बाकी कितना बच गया, 7,000।